नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जबलपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और जबलपुर से खबर जहां बरगी विधायक के बेटे को गोली लगी है। तो बरगी विधायक जिनके बेटे को गोली लगी है, विधायक संजय यादव के घर में घटना हुई है और विधायक के 16 साल के बेटे को गोली लगी है। वहीं लाइसेंसी पिस्टल से ये गोली लगी है। तो 16 साल का जो युवक है, 16 साल का उनका बेटा जिसको गोली लगी है, फिलहाल निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है और स्थिति अभी फिलहाल गंभीर है। लेकिन बरगी विधायक के बेटे को गोली लगी है और आपको बताएं कि बरगी से विधायक हैं जिनके बेटे को गोली लगी है। 16 साल का बेटा है जिसको गोली लगी है और फिलहाल इसको लेकर के जो जानकारी है वो इस बीच सामने कि लाइसेंसी पिस्टल से ये गोली लगी है। लेकिन कैसे ये गोली चली और कैसे उनके 16 साल के बेटे को लगती है, ये फिलहाल अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जानकारी है कि बरगी से विधायक हैं जिनके बेटे को गोली लगी है। जबलपुर से इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। विधायक संजय यादव के घर में यह घटना हुई है और संजय यादव के घर में उनके जो 16 साल का बेटा है उसको ये गोली लगती है। राजेश विश्वकर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, 16 साल का विधायक का बेटा जिसको गोली लगी है, लाइसेंसी पिस्टल से ये गोली लगी है, क्या अभी तक स्थिति साफ हो पाई है? कैसे गोली लगी है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए अभी तक ये सामने नहीं आया। जो विधायक निवास है हाथीताल में, संजय यादव जो विधायक है, बरगी विधायक, वो रहते हैं और उनके घर में ये घटना हुई है। 16 साल का जो उनका बेटा है उसके लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगी है। गंभीर हालत में जो निजी चिकित्सालय है वहां पर भर्ती कराया गया क्योंकि सर पे गोली लगी हुई है। हालत बेहद गंभीर है। जो शहर के तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भंडारी जो अस्पताल है, निजी अस्पताल, वहां पर मौजूद हैं और क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर क्या वजह थी। किसी प्रकार से कोई प्रूफ हुई है या किसी प्रकार से खुद ही किसी टेस्टिंग किसी प्रकार से जो पिस्टल को देखते समय गोली चली, अभी ये पूरे तरीके से साफ नहीं है। लिहाजा आपकी जो तो पहली जिस तरीके से जो जान बचाने की जान बचाने की अस्पताल जो है, डॉक्टर लगातार प्रयास अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है आप 16 साल के उनके बेटे को। अभी स्थिति क्या है? नाजुक है, अभी खतरे से बाहर है? देखिए अभी स्थिति जो है वो गंभीर है। सर पर गोली लगी हुई है। डॉक्टर की जो टीम है वो लगातार जो है वो नजर रखी हुई है क्योंकि हालत गंभीर है। सर पे जो है अभी गोली फंसी हुई है और निकालने का प्रयास जो है वो डॉक्टरों की टीम कर रही है। हालत बेहद गंभीर है क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, वो भी अस्पताल जो है पहुंच चुके हैं। अभी तक इस पूरे मामले का कारण सामने नहीं आया कि आखिर क्या वजह, कारण क्या है, अभी तक वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि इलाज उनके बेटे का किया जा रहा है। कि राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच लगातार जानकारी अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगी है विधायक के बेटे को जिसकी उम्र 16 साल है। ये फिलहाल सामने आ रहा है और रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। जबलपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जरा आपको बताएं, खतरे में निजी अस्पताल इस वक्त नजर आते हैं। तो जबलपुर से इस बीच बड़ी जानकारी, 32 निजी अस्पतालों ने फायर एनओसी नहीं ली है और ऐसे में खतरा उनके ऊपर बना हुआ है। निजी अस्पताल फायर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड ने निजी अस्पतालों को अब नोटिस जारी किया है। दरअसल जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद तेजी के साथ अब इस पर कदम उठाए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि किस अस्पताल के अंदर उन्होंने फायर सेफ्टी जो एनओसी है वो ली है कि नहीं ली है। राजेश विश्वकर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश, क्या इस पर जानकारी है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए आपको बता दें कि ऐसे 32 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं जबलपुर में जिनका जो फायर ब्रिगेड की जांच है उसमें ये सामने आया है कि जो फायर एनओसी है, फायर सेफ्टी एनओसी है, वो इन अस्पतालों ने नहीं ली है। जो हमीदिया, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जो हादसा हुआ था उसके बाद तमाम कवायद जो है वो नगर निगम के द्वारा की जा रही है और उसी में ये इस बात का खुलासा हुआ है। बड़ी गलती है। ऐसे 32 से ज्यादा हॉस्पिटल है जहाँ पे किसी प्रकार की फायर सेफ्टी को लेकर कोई प्रबंध नहीं है और ना आज तक जांच हुई है। अब विभाग जागा है, जांच की जा रही है, सारे अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना भी यहाँ पर एक शुभेंदु है कि जो फायर विभाग है उसका कहना है कि क्योंकि फायर सेफ्टी एक्ट मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, ऐसे में
जो अस्पताल और जो ऐसी गलती करने वाली संस्थाएं होती है उनके ऊपर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई इन पर नहीं हो पाती। और यही वजह है कि जो बच निकलते हैं ऐसी लापरवाही करने के बावजूद जो संस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी एक्ट अगर मध्य प्रदेश में लागू हो तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की घटनाएं हैं जो सामने आती है, लापरवाही सामने आती है, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। बिल्कुल, कानून में कुछ अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं है प्रदेश के अंदर, और इसीलिए यहाँ पर जो ऐसे लापरवाही करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ माकूल एक्शन नहीं लिया जा पाता है। खैर, बहुत शुक्रिया राजेश इस पर जानकारी के लिए। लेकिन 32 निजी अस्पतालों ने फायर एनओसी नहीं ली है। दरअसल हमीदिया अस्पताल में जो घटना हुई उसके बाद अब लगातार कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अब जाकर के टीम देख रही है कि वहां पर इंतजाम कैसे हैं। तो जब देखा गया, जांचा गया, परखा गया, तो उसके बाद कई तरीके के खुलासे हो रहे हैं। और ऐसी ही एक फेरिस्त सामने आई है, 32 अस्पतालों की एक लिस्ट है जो कि जहां पर फायर एनओसी अभी तक नहीं ली गई है। तो ऐसे में निजी अस्पताल अब खतरे में, और साथ ही साथ उन मरीजों की भी जान खतरे में है जो कि उन अस्पतालों के अंदर है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसे अगर स्थिति, जो कि हमीदिया अस्पताल में जैसे हालात बने अचानक से, तो ऐसे अगर स्थितियां बनती है तो ऐसे में सभी लोग जो अस्पताल के अंदर होते हैं उनके लिए भी बहुत हद तक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में यहां पर फिलहाल एक्शन के लिए बात तो की जा रही है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं कि फायर सेफ्टी एक्ट फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में जो सख्त तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए वो कहीं उसमें कमी रह जाती है। तो मध्य प्रदेश में अब तक फायर सेफ्टी एक्ट नहीं है, और इसी की वजह से कई बार जो सख्त कदम उठाने होते हैं, जो बड़े एक्शन लेने होते हैं, वो नहीं लिए जा पाते हैं, या फिर ऐसे जो लापरवाही करने वाले संस्थान हैं या प्रबंधन के लोग हैं उनके ऊपर एक्शन इसी वजह से ज्यादा कड़ी रूप में नहीं हो पाता है। दरअसल इस हमीदिया अस्पताल में जो घटना हुई, और ये पहली बार ऐसी घटना नहीं होती है, इससे पहले भी इस अस्पताल के अंदर और प्रदेश के अंदर दूसरे अस्पतालों के अंदर भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के अंदर 900 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, 800 से ज्यादा लोगों की ऐसे ही आगजनी के मामलों में मौत हो चुकी है। तो ये अपने आप में कई गंभीर संकेत देता है, लेकिन इसी संकेतों को अगर समझा जाता तो शायद ये हमीदिया अस्पताल के अंदर जो हादसा हुआ, 6 बच्चों की मौत हो गई, ये इतना बड़ा हादसा ना होता। लेकिन अब प्रशासन जागा है, संबंधित विभाग की तरफ से इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है अलग अलग अस्पतालों में जाकर के वहां पर क्या जो सुरक्षा के इंतजाम हैं क्या माकूल हैं कि नहीं है, कहां पर कितनी कमियां हैं, उन सभी चीजों को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, और देखने के बाद अब नोटिस भी दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ जो कार्रवाई है वो नोटिस तक सिमट करके रह जाएगी, या फिर कोई बड़ा एक्शन होता हुआ भी देखा जाएगा? लेकिन 32 निजी अस्पतालों के पास फायर एनओसी अभी तक नहीं है। निजी अस्पताल फायर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और फायर ब्रिगेड ने निजी अस्पतालों को यह नोटिस भी जारी कर दिया है कि आपने अभी तक एनओसी क्यों नहीं ली है। और कई ऐसे अस्पताल भी हैं, क्योंकि इसको लेकर के भी लगातार चर्चाएं सामने आई हैं, और ऐसी जानकारी भी मिली है कि जिन अस्पतालों में या जिन भी संस्थानों के अंदर फायर एनओसी ली भी गई है, तो वहां पर एक समय के अंतराल के बाद जो उनको रिफिल किया जाता है गैस को, और जो तमाम तरीके की जो सर्विसिंग भी होती है वो नहीं की जाती है। और इसी वजह से कई बार जब ऐसी स्थिति बनती है, जब किसी भी तरीके से आगजनी की घटना होती है, तो उस वक्त वो इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे होते हैं, ना तो वहां पर ऑपरेटर होता है, ना ही वो इक्विपमेंट काम करते हैं, और ना ही किसी को ऑपरेट करना आता है। तो ये जो बड़ी परेशानी है, इसी वजह से जो कई बार हादसे हैं, छोटी छोटी घटनाएं भी एक बड़े हादसे का रूप ले लेती हैं। और इसी सबको व्यवस्थित करने के लिए, इसी सबको ठीक करने के लिए फिलहाल प्रशासन नींद से जागा तो है, लेकिन कितनी नींद खुली है ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक 32 अस्पतालों की जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी एक लिस्ट सामने आई है जिनके पास फायर एनओसी अभी तक नहीं है। और राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुक कर लेते हैं। राजेश, सबसे पहले क्योंकि 32 अस्पतालों की पूरी फेहरिस्त सामने आई है, ये निजी अस्पताल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी प्रदेश के अंदर संस्थान होंगे जिन्होंने अभी तक फायर एनओसी नहीं ली है। आप नोटिस तो दे दिया गया है, लेकिन इससे आगे क्या बढ़कर के एक्शन हो सकता है विभाग की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से क्या इस पर कहा जा रहा है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आई है, क्योंकि भोपाल के हमीदिया में बड़ा हादसा हुआ था, और उसके बाद कहीं ना कहीं नगर निगम विभाग जो है वो जागा था, और लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा
32 से ज्यादा ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनकी फायर एनओसी जो है वो नहीं ली है। इन सारे अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान पूरे उसमें एक्ट पे, चूंकि फायर सेफ्टी एक्ट मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, तो नगर निगम के सामने ये बड़ी परेशानी है। लेकिन चूंकि नगर निगम का कहना है कि वो सारी कार्रवाई सख्ती से, चूंकि बहुत सारे लोगों की जान ऐसी जगहों पर जाती है और कहीं ना कहीं अगर हादसे होते हैं तो बहुत सारे लोग परेशानी में आते हैं, तो ऐसे समय को उसको ध्यान में रखते हुए कड़ी से कड़ी जो मान्यता रद्द करने की कार्रवाई है कहीं ना कहीं वो की जाएगी इन अस्पतालों पर। चूंकि अभी नोटिस जारी किए गए हैं 32 अस्पतालों पर, और इसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं शुभेंदु, जो सबसे बड़ी परेशानी है कि मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू नहीं है। नगर निगम जो है वो बड़ी बिल्डिंगें बनाते समय और बाकी सारे चीजों को एनओसी देते समय इन सारी चीजों का पैसा जो है नगर निगम के द्वारा लिया जाता है। लेकिन क्योंकि फायर सेफ्टी एक्ट ना होने से जब कोई गलती करता है या लापरवाही बरतता है तो कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं ये बच निकलते हैं। तो जो फायर सेफ्टी एक्ट अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे हादसों पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। राजेश, अभी तो ये 32 निजी अस्पताल हैं जिनकी फेहरिस्त सामने आई है। अगर जांच की जाती है, देखा जाता है, तो क्या ये दायरा और बढ़ सकता है? इसमें और भी नाम और बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए अभी शुरुआती जांच है, इसके बाद कोचिंग संस्थानों की जांच की जानी है, बड़ी बिल्डिंगों में संचालित जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उनकी जांच होनी है। तो अभी कई और संस्थान जो है वो इस दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि जो ऑडिट फायर ऑडिट है वो भी संस्था नहीं कराते, क्योंकि विभाग भी तभी जागता है जब कोई बड़ा हादसा सामने आता है। बाकी उनकी फाइलें जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं और जब कोई बड़ा हादसा सामने आता है उसके बाद विभाग जागता है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करता है। तो अब एक बार फिर विभाग जागा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार कहीं ना कहीं जो सारी खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। ऐसे संस्थानों पर बड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जो फायर नॉर्म्स को पूरा नहीं करते, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते। जिन संस्थाओं ने अनुमति ली हुई है वहां जाकर चेक किया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड ठीक है। ये जो आंकड़ा है ये बढ़ने की उम्मीद भी है, ऐसी संभावनाएं भी हैं, क्योंकि अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो ये संख्या बढ़ सकती है। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एडवोकेट बसंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। बसंत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमीदिया अस्पताल में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद से अब प्रशासन जागा तो है, लेकिन उनका दायरा सीमित हो गया है, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर फायर सेफ्टी एक्ट अभी तक लागू नहीं है, तो ऐसे में जो हमें सख्त और कड़े कदम उठा सकते हैं वो हम नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली क्या है, मैं जहां तक समझता हूं, मेरी राय में ये जो प्रशासन जो भी कदम उठा रहा है, जो भी जिस तरीके की ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि पब्लिक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और एक तरीके से ये पूरे मामले पे जो है लीपापोती करने का एक तरीका है। क्योंकि सीधे सीधे ये हत्या का मामला बनता है। इतने सारे बच्चों को, जो अबोध बालक जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, आज जो पैदा हुए, और उनको आपने जो है वहां पे आग के हवाले होने दिया। और ऐसा भी नहीं है, इसके बारे में जो गृह राज्य मंत्री और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस बारे में साल भर पहले से जानकारी थी। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया और किसी की डेथ हो गई हो या कोई आग लग गई हो। इसके साल भर पहले से विश्वास सारंग, जो यहाँ गृह राज्य मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पे इस तरीके के ये सेफ्टी मेजर्स हैं जिनका जो है पालन नहीं किया जा रहा है। और ये सिर्फ इस हॉस्पिटल की बात नहीं। और अच्छा, मुझे आप देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी हॉस्पिटल में ये तीसरी घटना है आपकी। उसके बावजूद भी यदि प्रशासन सिर्फ इस बात में कि तो यही कारण है, क्योंकि हम जिक्र भी यही कर रहे हैं कि चाहे मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, वहीं आकर के हाथ रुक जाते हैं ना, वहीं आकर के दायरा सीमित हो जाता है, क्योंकि एक्ट ही नहीं है। तो इसमें एक्शन क्या लिया जाए, कार्रवाई क्या की जाए? तो सबसे पहले तो कानून और नियम बनाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई देखिए, इसमें क्या है कि यदि आपको ये मालूम था, साल भर पहले से आपको मालूम था कि यहाँ पे, चलिए ठीक है, कानून तो बाद में बनेगा, नहीं बना वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जब सेफ्टी मेजर्स, और स्पेशली जब मंत्री खुद कह रहा है कि भाई आपके यहाँ ये मेजर फॉलो नहीं हो रहे हैं, हाँ। उसके बाद तो कम से कम प्रशासन स्तर पे रिपेयरिंग और इस तरीके के मेंटेनेंस की सुविधाएं तो होनी चाहिए ना। भाई रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए कौन से एक्ट की जरूरत है? हाँ। तो अब कानूनी रूप से इसमें क्या किया जा सकता है बसंत शर्मा जी? इसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कानूनी रूप से इसमें यह है
कि जैसा कि बाकी लोग भी, जनता भी मांग कर रही है कि इस तरीके की लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, हाँ। उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बल्कि आप देखिए ना कि ये तो इर्रिपेरेबल लॉस है। जिन बच्चों की जान चली गई, आप उनको 10 लाख 20 लाख जो भी दे दें, ठीक है, क्या लेकिन सर उस संस्थान के ऊपर या जो भी अस्पताल है या अभी भी आगे, क्योंकि एक प्राइवेट अस्पतालों की एक लिस्ट सामने आई है, 32 निजी अस्पताल है जिनके पास फायर सेफ्टी का एनओसी है ही नहीं, तो ऐसे में अब उन अस्पतालों के ऊपर, संस्थानों के ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि फायर सेफ्टी एक्ट तो है नहीं, तो अब एक्शन क्या हो सकता है कानूनी रूप से, बताइए सर। देखिए, कानूनी रूप से तो इसमें अभी फिलहाल तो जो जब तक एक्ट नहीं आ जाता, हाँ। यदि आप सिर्फ फायर सेफ्टी को लेके चलते हैं तो इस पे अभी फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये तो आप कर ही सकते हैं कि उस एक्ट को ना आने के पहले भी, भाई फायर सेफ्टी कर, तो ये नगर पालिका के अंदर में भी आता है। नगर पालिका ऐसे मकान या ऐसे प्राइवेट संस्थानों तक में ये कंपलसरी है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें जो है फायर सेफ्टी मेजर्स का पालन किया जाए। और यदि वो नहीं करते हैं तो ऑडिट तो किया ही जा सकता है, और ऑडिट में जो लोग फॉल्टर निकलते हैं उनके ऊपर पेनल्टी और तमाम चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये कुछ कदम है जो उठाए जा सकते हैं, एक्शन भी लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया बसंत शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश, मैं जरा जल्दी से उस सवाल पर भी आ रहा हूं। हम जरा ये भी जानना चाह रहे हैं, और जो प्रदेश की जनता देख भी रही है, देश के लोग जो देख रहे हैं, कि अगर अस्पतालों के अंदर ऐसे ही लोगों की जान खतरे में है, अगर आज भी प्राइवेट अस्पताल जिसमें बड़े भरोसे के साथ जाते हैं, पैसा भी खर्च किया जाता है और बड़े भरोसे के साथ जाते हैं कि हमारा मरीज जो है वो वहां जाएगा तो ठीक होकर के वापस लौटेगा, लेकिन वहां तो उनकी जान खतरे में और है। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात का वो रहता है कि भाई वो सही होंगे और अस्पताल से निकल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं जब बड़ी दुर्घटना होती है, जबलपुर में भी अगर बात की जाए तो पिछले साल एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 5 से 7 लोगों ने जान गंवाई थी। ऑक्सीजन का इशू था, लेकिन ऑक्सीजन जो ऑपरेटर है उसकी गलती से ये जाने गई थी। तो बड़े हादसे जब भी होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं प्रबंधन की नींद खुलती है या नगर निगम विभाग जो है वो जागता है और उसके बाद जांच करता है, जबकि ये जांचें जो है वो रूटीन में चलनी चाहिए। और नॉर्म्स हैं उनकी जांच, जो फायर एनओसी है, फायर सेफ्टी एक्ट नॉर्म्स हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि इन अस्पतालों में जो है वो किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है मरीजों के लिए, चूंकि बड़ी रकम वसूलते हैं, मोटी फीस जो है वो वसूली जाती है इलाज के नाम पे, लेकिन ऐसी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, सबसे पहले हम इसी पर सवाल कर रहे हैं कि ये जो हमीदी अस्पताल में जो घटना हुई, जो तस्वीरें सामने आई, उस अग्निकांड के बाद फिलहाल प्रशासन जागता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन अभी कुछ और चीजें और कुछ खुलासे होने अभी बाकी हैं। कुछ खुलासे तो हो चुके हैं। 32 प्राइवेट ऐसे अस्पताल सामने आए जिन्होंने फायर एनओसी अभी तक ली नहीं है। तो अगर ये जांच का दायरा आगे बढ़ता है, अगर देखा जाता है, तो ये फेरिस्त और भी ज्यादा लंबी हो सकती है। बिल्कुल शुभेंदु, ये जिस तरीके की घटना हुई है और जिसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं, तो बिल्कुल ये निश्चित मान के चला जा सकता है कि प्रदेश के बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन हो रहा है। और प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने तो स्कूलों पर भी सेफ्टी मेजर्स फायर को लेकर करने के निर्देश दिए हैं। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जैसा अभी राजेश भी बता रहे थे, मध्य प्रदेश में अभी स्थिति यह है कि कोई अलग से फायर सेफ्टी एक्ट नहीं है। मध्य प्रदेश में जो एक्ट है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 है, उसी का एक पार्ट है। उसमें बहुत पुराने प्रोविजंस हैं जिनको 1961 में अपडेट किया गया था। उसके बाद कोई इसको लेकर कोई अपडेट नहीं हुई। तब से इक्विपमेंट्स लोगों के बढ़ चुके हैं, घरों में, ऑफिस में इक्विपमेंट्स बढ़ चुके हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसको लेकर सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इन मामलों को लेकर प्रदेश का एक डेडिकेटेड फायर सेफ्टी एक्ट जरूरी है, सरकार को बनाना चाहिए, बिल्कुल समय की जरूरत है। और दूसरा, जो भी अभी जो एक्ट प्रभावी है उसके नॉर्म्स का पूरी तरह फॉलो कराने की जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर की है, नगर निगम की है। इसको लगातार पीरियडिकली उसका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करें, एक रोस्टर बने उसको लेकर। तो ये सारी यदि प्रावधान होते हैं तो शायद इन चीजों पर रोक लग जाएगी, क्योंकि डूज और डोंट ये बताना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते हैं 900 से ज्यादा अब ऐसी आगजनी की घटनाएं मध्य प्रदेश में होती है। सिर्फ मध्य प्रदेश में 800 से ज्यादा लोगों की इन मामलों के अंदर मौत हो जाती है। अगर एनसीआरबी की इस रिपोर्ट पर पहले से ही गौर कर लिया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता।
हाँ शुभेंदु, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस चीजों पर गौर करना चाहिए, लेकिन वो आमतौर पर जिस तरीके से नेग्लिजेंस हो रहा है इस मामले को लेकर की, उनकी प्राथमिकता नगरीय निकाय की प्राथमिकता दूसरी है। वो अपनी प्राथमिकता में सड़क, पानी इनको रखते हैं या टैक्स वसूली को रखते हैं कि कर्मचारी बिल्डिंग परमिशन दी जाए, लेकिन उसके मेजरमेंट क्या होने चाहिए, उसमें क्या नॉर्म्स होनी चाहिए, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे हम जबलपुर को लेकर बात करें तो जबलपुर में ही भूकंप आया था, उस वक्त मध्य प्रदेश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अब जो भी 3 मंजिल से ऊंचा की बिल्डिंग बनेगी उसमें भूकंप रोधी प्रावधान करने जरूरी है। तो इस तरीके की घटना होती तो सबक लेकर सरकार को इसको लेकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कहते हुए दिखाई दे रहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोकने के पूरे प्रबंध करेंगे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ सुधार होगा इस मामले को लेकर। लेकिन सुधार क्योंकि जब तक फायर सेफ्टी एक्ट नहीं आता है तो उससे पहले उम्मीद कैसे की जाए, क्योंकि इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हैं, हम इससे आगे मतलब एक्सटेंड होकर के कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानूनी दायरा भी है। लेकिन इसमें एक और चीज सर कि अभी तो सिर्फ 32 निजी अस्पतालों की लिस्ट है, अभी शिक्षण संस्थान हैं, अभी मॉल्स हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होना बहुत हद तक जरूरी है, जिसमें रोजाना कितने ही लोग आते हैं, तो वहां पर तो लोगों की जान और पता नहीं ऐसी कितनी बिल्डिंग होगी। क्योंकि अभी इससे पहले एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि नई जो बिल्डिंग बन रही हैं उनके अंदर तो इन प्रावधानों को देखा जाता है, इन नियमों को पालन किया जा रहा है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है जिनमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जहां लगे भी हुए थे वो तो जर्जर हालत में है। देखिए शुभेंदु, 1956 से मैंने कहा, जैसे बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का प्रावधान है, तो उसमें हाइडेंट लगाने का भी प्रावधान है, उसमें अग्निशमन उपकरण रखने का भी प्रावधान है, और जब कभी कोई नई बिल्डिंग बनती है या नया निर्माण होता है तो उसके सारे प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं देखा जाता कि जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया है उसकी वैलिडिटी 2 साल की है तो 2 साल बाद उसको रिप्लेस किया जाए या रिफिल किया जाए। और यदि वहां पर रेत रखने के लिए बाल्टियां रखी गई तो उसमें प्रॉपर रेत रखी है कि नहीं रखी है, तो ये जो एक मेंटेनेंस का जो प्रक्रिया होती है इसमें कहीं ना कहीं छूट है। क्योंकि हम आज बात करें कि बगैर फायर सेफ्टी एक्ट के तो आगे चलना मुश्किल है, तो ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि 1956 के उन्हीं प्रावधानों पर अभी तक बहुत सारी बिल्डिंगें बची हुई है, घटनाएं हो रही है, स्वाभाविक तौर पर आगे की एक भी घटना दुखद है और चिंताजनक है, उसको रोकने के प्रबंध होने चाहिए। लेकिन यदि हो रहा है तो उसके साथ कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ा कारण है। यदि इसके लिए कड़े प्रावधान ये करना चाहिए, जिस भी बिल्डिंग में ऐसी कोई घटना होती है, जो भी बिल्डिंग बनती है, जरा से भी यदि वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है तो उन पर कड़ा फाइन इंपोज किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। सजा का प्रावधान इसमें बढ़ाया जाए तो शायद डर के कारण लोग इस पर अमल करेंगे और सुरक्षा के उपाय करेंगे। बिल्कुल, ऐसे प्रबंधन और संस्थान के जो लोग हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर तो होना चाहिए। अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है या लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है तो ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन अगर होता है तो इस बात का डर होना चाहिए कि जुर्माना ज्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस पर बेहद बारीकी से जानकारी दी है। और राजेश विश्वकर्मा, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने ग्राउंड जीरो से यहाँ पर जानकारी पहुंचाई है और हमारे सभी दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि अब प्राइवेट अस्पताल, जिनकी 32 ऐसी लिस्ट है जो कि सामने आ चुकी है, 32 ऐसे अस्पतालों के नाम हैं जो कि अभी तक सामने आए, ऐसे और भी कई नाम आने बाकी हैं, इंतजार करना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।